हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें कि 40 सेट पेपर दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में 50 से 55 क्वेश्चन है। यानी कि इस बुक को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लगभग 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सारे ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, ये बुक रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी सीबीजी 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल उसी प्रकार से है जो कि रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। देखिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। देखिए, गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए। उसकी अन्य उपाधियां विक्रमांक, ठीक है, विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भगवती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाइयन भारत आया था, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर इसका 1828 में। देखिए, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है, और कब की? 1828 में। सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो सही आंसर है इसका गोवा। ठीक है दोस्तों, 1961 में पुर्तगालियों से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया। वो कौन सा राज्य था? वो था गोवा। ठीक है, देखिए 1961 तक गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश बना रहा। भारतीय सैनिकों की सक्रियता से 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चार्नोक ने की? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये आंसर है आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता की खोज किसने की? जॉब चार्नोक ने। देखिए, वहां पर क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि कलकत्ता नगर के वास्तुकार कौन है? ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, खोज किसने की। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि कलकत्ता नगर के वास्तुकार कौन है? तो जॉब चार्नोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी के चारों ओर स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसके निकट बेली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की स्थापना भी की गई। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। किस मरु क्षेत्र में मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है? तो सही आंसर है परिरेख हल चालन द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, किस मरु क्षेत्र में मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है? तो आंसर है परिरेख हल चालन द्वारा। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई। तो ये की गई दोस्तों डिगबोई में। याद रखिएगा, भारत में तेल की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? डिगबोई में। देखिए, असम, भारत में असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है डिगबोई तेल परिशोधन संयंत्र। कहां पर? असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है डिगबोई तेल परिशोधन संयंत्र। ये न केवल भारत का बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना तेल संयंत्र यानी कि ऑयल रिफाइनरी है। बीकन प्रकाश रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। देखिए, NE यानी कि नियॉन, ठीक है ना, नियॉन लिखा हुआ है, इसका प्रतीक क्या है? NE। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है? नियॉन। नियॉन गैस का प्रयोग बत्तियों और विज्ञापन पट्टों को चमकदार बनाने में किया जाता है, क्योंकि अधिक दूरी से भी नियॉन द्वारा उत्सर्जन प्रकाश देखा जा सकता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के ये, ठीक है, रेलवे के लिए। तो सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र NaHCO3। ठीक है, NaHCO3।
यह एक रासायनिक किण्वन कारक है जिसे केक आदि फुलाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए बनाने से पूर्व वस्तुओं में मिलाया जाता है। भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? तो राइट आंसर है सूखी लाल मिर्च। ठीक है, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? सूखी लाल मिर्च। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1969, यानी कि 1969 में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 रुपए के नोट पर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा। ठीक है, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिका को संबोधित करता है? तो ये करता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिका को संबोधित करता है? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी 1988 में चलाई गई थी। पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी अवसर पर 1988 ईस्वी में रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। यह ट्रेन नई दिल्ली से झांसी तक जाती थी, जिसके बाद इसे भोपाल तक चलाया जाने लगा। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, याद रखिएगा चावल रबी फसल नहीं है। बाकी की याद रखिएगा राई या कि सरसों, गेहूं, चना, ये सभी रबी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? यानी कि आपको मार्ग का नाम बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर है NH नंबर 2, यानी कि ऑप्शन बी। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के द्वारा। भारत का सबसे सूखा भाग है? भारत का सबसे सूखा भाग है तो इसका आंसर है पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे सूखा क्षेत्र है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से अत्यधिक दूरी और अत्यधिक दबाव वाले उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहां वर्षा कम होती है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से सेट को लगाइए। सही आंसर इसका पेट्रोलियम। ठीक है ना, मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम। मुंबई हाई मुंबई समुद्र तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तेल क्षेत्र है जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC द्वारा इसका संचालन किया जाता है। भारत ने दास्मिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो सही आंसर है 1957। ठीक है, भारत ने दास्मिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? 1957। देखिए 1 अप्रैल, याद रखिएगा डेट, 1 अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने रुपया, आना और पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया। ठीक है ना, दास्मिक मुद्रा का मतलब क्या है? डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया इसे। 1957 और 1964 के बीच ढाले गए सिक्कों में अंतर करने के लिए नया पैसा यानी कि न्यू पैसा शब्द का प्रयोग किया गया था। निम्न में से किस धातु का केवल विनिमय मूल्य है? तो देखिए विनिमय मूल्य है यहाँ पर केवल हीरे का। याद रखिएगा, निम्न में से किस धातु का केवल विनिमय मूल्य है? तो यह है हीरा का। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि पर है? तो देखिए लगभग 23%, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि पर है? तो यह है 23%। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी? तो ये दी गई भारी उद्योग को। याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? भारी उद्योग को। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो यह है उच्च न्यायालय को। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 80A तथा अनुच्छेद 329 की चुनाव याचिका सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। वर्ष 1966 में किए गए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था। संघ यानी कि संघीय सूची में कितने मदें हैं? तो सही आंसर है 97। याद रखिएगा संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, यद्यपि अंतिम विषय की संख्या कितनी है यहाँ पर? 97। भारतीय संविधान में यह सूची दी गई है दोस्तों, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। 100 विषयों की सूची में से
एक विषय ऐसा है जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। लेकिन आप याद रखिएगा संघ सूची में कितने मंदे हैं तो यह है 97। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी यानी कि 6 महीने। देखिए यहाँ तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सभी और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है? 6 माह यानी कि 6 महीने। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1976। याद रखिएगा संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? 1976। देखिए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों को सूची में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर यह संशोधन किया गया। भारत ने मूल कर्तव्यों की सूची पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की है, इसे भी आप याद रखिएगा। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो सही आंसर है 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। कितना? 1 से 2 हेक्टेयर। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है 20। ठीक है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 20। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है रूस एवं तुर्की। ठीक है, क्रीमियन युद्ध रूस एवं तुर्की के बीच लड़ा गया। अब ध्यान से सुनिए, क्रीमियन युद्ध को पूर्वी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध मुख्य रूप से रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन तुर्की और सर्डिनिया के मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। ओटोमन साम्राज्य द्वारा शासित इस पवित्र क्षेत्र में युद्ध का तत्कालीन कारण ईसाई अल्पसंख्यक के अधिकारों से संबंधित था। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो ये थी दोस्तों लियोनार्डो दा विंसी की। ठीक है, किसकी चित्रकारी है? द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंसी। देखिए द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी के अंत में लियोनार्डो दा विंसी द्वारा एक दीवार पर बनाया गया बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में भगवान ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन करते हुए दिखाया गया। 12 मीर थे, ये पूछ रहा है आपसे कि 12 मीर कौन थे? तो सही आंसर है एक प्राचीन खगोलविद यानी कि ऑप्शन डी। देखिए 12 मीर एक भारतीय खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वे 6ठी शताब्दी में उज्जैन में निवास करते थे। उन्हें मालवा के प्रसिद्ध यशोवर्धन विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक माना जाता था। स्वयं में अपने से बात करने वाला क्या है ये? तो ये है दोस्तों स्वागत भाषी। ठीक है, स्वयं में अपने से बात करने वाला स्वागत भाषी है। देखिए इसका मतलब क्या है? स्वागत कथन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पात्र से है जो मंच पर अपने आप से ऊंचे स्वर में बात करता है या किसी आवाज की अपेक्षा करता है या भूल जाने का अभिनय करता है। प्रायः ऐसे पात्र का प्रयोग नाटक में पात्र के आंतरिक विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भ्रंश घाटी बनती है। भ्रंश घाटी बनती है तो ये बनती है 2 भ्रंशों के बीच। ठीक है, भ्रंश घाटी एक रेखीय आकृति को निम्न भूमि है जो भौगोलिक कारणों से भ्रंश या दरार, ठीक है, के रूप में कई पर्वत श्रेणियों और उच्च भूमि के मध्य स्थित होती है। अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो इसका सही आंसर है नासिर। ठीक है, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो इसका नाम है नासिर। देखिए मिस्र में 1958 और 1971 के मध्य नील नदी पर आसवन हाई डैम का निर्माण के दौरान नासिर झील का निर्माण किया गया था। यह विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नासिर झील ने मिस्र के मछली उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी यानी कि तक्षशिला। ठीक है ना, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो राइट आंसर है इसका पार्श्विक अपवर्तन, यानी कि भूक्षरण के कारण नदी की घाटी चौड़ी हो जाती है। राल यानी कि दूना किसका उत्पाद है? तो ये है दोस्तों शंकुधारी पेड़ का। किसका? शंकुधारी पेड़ का। और इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, क्या कहते हैं? कोनीफेरस पेड़। कोनीफेरस पेड़, ठीक है। राल यानी कि धूना किसका उत्पाद है? कोनीफेरस पेड़ का या शंकुधारी पेड़ का। नारियल का पानी है। नारियल का पानी है, तो नारियल का पानी क्या है? विकृत तरल एंडोस्पर्म, ठीक है। विकृत तरल एंडोस्पर्म होता है नारियल का पानी। बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? तो सही आंसर है कायकी जनन, ठीक है। बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? कायकी जनन। देखिए, पत्रकलिका एक छोटा सा कंद जैसा अवयव है जो वृद्धि करने वाले वनस्पतिक प्रारोही के पत्तों पर अक्षीय रूप या प्याज और टाइगर लिली जैसे पौधों में फूलों के डंडल पर पाया जाता है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, सही आंसर है आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। याद रखिएगा, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, उसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। स्तंभ होता है प्रायः, यानी कि स्तंभ ये तने की बात कर रहा है, पेड़ की, होता है प्रायः क्या होता है? धनात्मक प्रकाशनुवर्ती, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिए, अनुवर्तन एक विशेष दिशा में वृद्धि करने से संबंधित है जिसकी दिशा का निर्धारण पौधे द्वारा अधिपन की गई दिशा में किया जाता है। अधिकांश तने प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं जबकि जड़ें प्रकाश के प्रति आकर्षित नहीं होती हैं, इसे याद रखिएगा। शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आने वाली सौर विकिरण, ठीक है। शब्द इंसोलेशन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण। देखिए, आपतन से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणों से है। इसे वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट की दर से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा द्वारा मापा जाता है। आपतन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। टेरा रोससा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है लाल भूभाग, ठीक है। लाल भूभाग। देखिए, साधारण भाषा में लाल मृदा या लाल भूमि को लैटिन या इटली भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो सही आंसर है केवल संवेग, ठीक है ना। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? केवल संवेग। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ कट रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है? दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। फिर से सुन लीजिए, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो सही आंसर होगा इसका लैक्टोमीटर, ठीक है। दूध की सघनता यानी कि शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो सही आंसर है 1 के बराबर या उससे अधिक, ठीक है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कैसा रखता है? 1 के बराबर या उससे अधिक। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे कहते हैं श्रृंखला बंधन, ठीक है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? तो ये होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना, जिसको आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको आप ALU भी कहते हैं, ठीक है ना। ALU शॉर्ट फॉर्म इसका, और फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जीवाणिका कोशिकाओं में नहीं होता है, तो दोस्तों जीवाणिका कोशिकाओं में नहीं होता है, सूत्र कणिकाएं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, तो सही आंसर रहेगा इसका 1951 से 1952, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1951 से 1952 के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो सही आंसर है एनी बेसेंट। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एक टेस्ट में पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे? एक टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे जिम लेकर। क्या नाम है इनका? जिम लेकर। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रामनाथन कृष्णन। ठीक है, रामनाथन कृष्णन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। भारतीय संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान में कुल मान्यताएं प्राप्त भाषा हैं 22, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बंबई से ठाणे जाने वाली भारत की प्रथम रेल किस सन में चलाई गई? तो इसका सन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बार बार और भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। 1853 में बंबई से ठाणे जाने वाली प्रथम भारतीय रेल ट्रेन चलाई गई थी। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।